फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सवाल हल करेंगे। यहाँ पर दोस्तों सवाल लिखा हुआ है, यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है 30/x - y प्लस 44/x प्लस वाई बराबर 10 और उसके बाद 40/x - y प्लस 55/x प्लस वाई बराबर 13 यहाँ पर दिया गया है। 2024 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों ऐसे सवाल जो होते हैं 6 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, यानी अक्सर ऐसे सवाल पूछे गए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, और इस बार भी ये सवाल जो है यानी इस टाइप का सवाल आ सकता है। तो दोस्तों ये 6 नंबर के लिए होता है, इसलिए इसे हमें ध्यान से यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो साथियों यहाँ पर सवाल कैसे लिखा होगा, कैसे दिया गया होगा, पर लिखा हुआ निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, या फिर कभी कभार ऐसे भी लिखा होता है कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। समीकरणों के युग्म को हल कीजिए या फिर निम्नलिखित समीकरणों से x तथा y का मान ज्ञात कीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो दोस्तों यहाँ कुल मिलाकर हमें x और y का मान निकालना है। इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पहला समीकरण लिखा हुआ है और ये दूसरा समीकरण, दोनों समीकरणों को मिलाकर इसे हम युग्म कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ कि समीकरणों के युग्म को हल कीजिए, यानी ये दोनों को मिलाकर एक युग्म है, एक जोड़ा है। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर एक छिपा होता है, हर संख्या का गुणांक एक होता है। तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो 1/x - y और यहाँ पर भी 1/x - y बटे में यहाँ पर जो हर में संख्या है बिल्कुल सेम है, और यहाँ पर भी हर में जो संख्या है बिल्कुल सेम है, 1/x + y और इसमें भी 1/x + y। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ मान लें ताकि हमें हल करने में आसानी हो जाए। दोस्तों यदि मान के हल करेंगे समीकरण को तो हम आसानी से हल कर लेंगे और हल करने में कोई कठिनाई भी नहीं आएगी, क्योंकि समीकरण छोटा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं 1/x - y। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1/x - y बराबर a, हम a मान लेते हैं। उसके बाद में 1/x + y यहाँ पर तथा 1/x + y बराबर हम मान लेते हैं b, यहाँ पर रख देते हैं। 1/x - y यहाँ पर है तो पहले 30 ये यहाँ पर लिख लेते हैं। 1/x - y इसके स्थान पर a हमने लिख लिया। उसके बाद में प्लस लगाएंगे, 44 लिख लेंगे, और यहाँ पर 1/x + y इसके बदले में हमने यहाँ पर b माना तो b लिख लेंगे और बराबर 10। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार 40 पहले लिख लेंगे और a + 55 लिख लेंगे और उसके बाद में b और बराबर कितना 13 यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। ये दोस्तों अब आगे हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण 1 में a का गुणांक 30 है और 2 में a का गुणांक 40 है। यहाँ पर समीकरण जो 1 है उसमें b का गुणांक 44 है और यहाँ पर 2 जो समीकरण है उसमें b का गुणांक 55 है, यानी गुणांक यहाँ पर एक जैसे नहीं है। यदि एक जैसे होते तो हम समीकरण को जोड़ या फिर घटा लेते। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 और 40 का एलसीएम देखेंगे कितना होता है। वैसे 30-40 का एलसीएम 120 होगा, तो यहाँ पर देखते हैं कितना होता है। 30 और 40 का हम एलसीएम निकालते हैं। दोस्तों इसे 2 से काटते हैं तो यहाँ पर 15 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। चलिए इसे 5 से काट देते हैं, 5 × 15, 5 चौके ये 20 हो जाएगा। उसके बाद में 3 से काटेंगे, 3 × 3 और 4 वैसा रहेगा। 4 से काटेंगे, ये 4 × 4। अब इनको सब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 पंचे 10, 10 × 30 और 30 चौके 4 × 12 यानी 120। तो यहाँ पर जो एलसीएम हमारा आया 120 आया। एलसीएम 120 आया और 120 को जब हम 30 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितना होगा, 4 आएगा। और 120 को जब हम 40 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। तो साथियों समीकरण 1 में हमें 4 से गुणा करना है और समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करना है। समीकरण 1 में हमें 4 से गुणा करना है और समीकरण 2 में हमें 3 से गुणा करना होगा। ऐसा करने से a के जो गुणांक हैं वो बराबर हो जाएंगे और फिर हम समीकरण को जोड़ या घटा लेंगे।
तो साथियों ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें हमें 4 से गुणा करना है। तो यहाँ पर चलिए पूरे समीकरण में 4 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 4 तियाँ 12, 120 हो जाएगा। और ये a प्लस यहाँ पर 44 का गुणा 4 से होगा तो क्या 4 चौके 16, 4 चौके 16 17, 176 हो जाएगा। और b और 4 धाम में ये 40 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे हम समीकरण मान लेंगे, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम 3 से गुणा करते हैं। तो समीकरण दोस्तों 2 लिख लेते हैं। ये दोस्तों समीकरण 2 है, इसमें हमें गुणा करना है 3 से। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 तियाँ 12, 120 हो जाएगा, प्लस 5 तियाँ 15 हासिल 1, 5 तियाँ 15, 1 16, 165 हो जाएगा। और ये b और यहाँ पर उसके बाद 13 तियाँ 39 हो जाएगा। अब इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण जो 3 है उसमें a का गुणांक 120 है, और यहाँ पर भी समीकरण जो 4 है उसमें भी a का गुणांक 120 है, दोनों प्लस के हैं। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर ये अब घटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 120a प्लस 176b और बराबर 40। और समीकरण 4 यहाँ पर 120a प्लस, यहाँ पर हमें घटाना है तो यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर 176b में हमें घटाना है 165b, तो यहाँ पर b तो रहेगा क्योंकि b दोनों में कॉमन है। उसके बाद 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 में कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, 40 में घटा देंगे 39, 1 बचेगा। तो b बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 इधर गुणा कर रहा है उधर भाग करेगा तो बटे में हो जाएगा। तो दोस्तों ये b का मान यहाँ पर हमें मिल चुका है 1/11। अब क्या करेंगे, b का जो मान 1/11 प्राप्त हुआ है ये समीकरण हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 देख पा रहे हैं ये है, तो यहाँ पर तो समीकरण 1 ये हमारा लिखा हुआ है, यहाँ पर 30, उसके बाद a प्लस 44b और बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें हमें b के स्थान पर 1/11 रखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 30a प्लस 44 गुणे b के स्थान पर 1/11 और बराबर 10। अब यहाँ से काट देंगे 11 के 11 और 11 चौके 44। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 30a, यहाँ पर बचेगा 30a प्लस, यहाँ पर बचेगा और उधर 10 बराबर 10। यहाँ पर हो जाएगा 30a, ये 4 इधर प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। तो 10 में 4 घटा देंगे 6 बचेगा, तो 30a बराबर 6। उसके बाद में a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 इधर बटे में हो जाएगा, यानी इधर गुणा कर रहा है 30, इधर भाग करेगा तो 6 के 6, 6 पंचे 30। तो a बराबर यहाँ पर 1/5 आ गया। तो दोस्तों a और b के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। अब हम बड़ी आसानी से इसे हल कर सकते हैं। a के स्थान पर क्या माना था, 1/x माइनस वाई, और b के स्थान पर 1/x प्लस वाई, यानी स्टार्टिंग में शुरुआत में हमने जो माना था यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 1/5 हमारा मान निकला हुआ है। यहाँ पर a के स्थान पर हमने माना था 1/x माइनस वाई बराबर 1/5। यहाँ पर ऊपर दे पा रहे हैं दोनों का अंश बराबर है तो नीचे वाला भी बराबर होगा, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ पर 5 हो जाएगा। इसे दोस्तों हम समीकरण मान लेंगे 5। b बराबर 1/11 यहाँ पर, तो b के स्थान पर हमने माना था 1/x प्लस वाई 1/11, ऊपर फिर से बराबर है तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 11। ये दोस्तों हमारा समीकरण 6 हो जाएगा।
हल करते हैं तो यहाँ पर समीकरण 5 और 6 को हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 6 को जोड़ने पर यानी प्लस करने पर, यहाँ पर समीकरण 5 में 6 को जोड़ें या फिर घटाएं, दोनों प्रकार से आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है, इसलिए लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5, उसके बाद में x प्लस वाई बराबर 11। तो यहाँ पर जोड़ना है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, x 2x हो जाएगा और 11 5 16 हो जाएगा, 2 1 के 2 2 8 16। तो x बराबर 8 हो जाएगा। तो x का मान 8 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर समीकरण 5 या 6 में रख देंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर 8 समीकरण 5 में रखने पर, ये जो समीकरण 5 है यहाँ पर या फिर समीकरण 6 में x के स्थान पर हमें 8 रखना है। तो यहाँ पर रख देंगे x माइनस वाई बराबर 5, x के स्थान पर हमें 8, 8 माइनस वाई बराबर 5। हमें y का मान चाहिए, y उधर भेजेंगे, 8 इस 5 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और y इधर माइनस तो उधर प्लस का। y बराबर 8 में 5 घटाएंगे 3 बचेगा, तो ये y का मान हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा सवाल जो है वो थोड़ा लंबा जाता है क्योंकि 6 नंबर के लिए होता है, इसलिए थोड़ा सवाल बड़ा जाता है, लेकिन ये आसान होता है, काफ़ी सरल तरीका होता है इसे हल करने का। दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, 1-2 बार में आपको आ जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।